नमस्ते, मेरा नाम है नरेश बिश्नोई, मैं जालोर से हूँ। मेरे साथ में हैं डॉक्टर जयदीप रामानी, जो कि एक हार्ट सर्जन हैं। हार्ट का ऑपरेशन करते हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से करते हैं। उनके पास नई टेक्निक है। हमारे साथ में खास बातचीत के लिए मौजूद है, हम उनसे बातचीत करना चाहेंगे। सर, पहले तो आपका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि की होल क्या होता है? देखिए, की होल कार्डियक सर्जरी जो रहता है, उसमें आपने काफ़ी बार सुना होगा कि एक होता है ओपन हार्ट सर्जरी, दूसरा होता है एक की होल कार्डियक सर्जरी। जैसे कि अपेंडिक्स हो, पित्ताशय की पथरी हो या किडनी में पथरी हो, तो जैसे उसका ऑपरेशन दूरबीन से किया जाता है और बड़ा-सा चेका यानी कि इंसिजन रख के भी किया जाता है। तो सेम ओपन वर्सेस की होल बाईपास सर्जरी है, जिसमें बहुत ही छोटे चेके से मतलब मान लो कि 3-4 सेंटीमीटर के चेके से पूरा हार्ट सर्जरी किया जाता है। सो ये एक एडवांस टेक्निक है, ठीक है? सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि क्या ये नई टेक्निक है और इसमें क्या होता है? देखिए, ये कीहोल कार्डियक सर्जरी कोई नई टेक्निक नहीं है। ये वर्ल्ड में ऑलरेडी 20-25 साल से हो रही है। अपने इंडिया में भी लास्ट 15-20 साल से हो रही है और गुजरात और वेस्टर्न इंडिया में जैसे कि मैं अभी सबसे ज़्यादा हमने कीहोल कार्डियक सर्जरी चालू किया है और सबसे ज़्यादा कीहोल कार्डियक सर्जरी के केसेस अभी हम लोग कर रहे हैं। तो ये कोई नई टेक्निक नहीं है, ये एक एडवांस टेक्निक है। जैसे कि हार्ट सर्जरी में पूरा छाती खोल के किया जाता है, तो ये सेम ऑपरेशन होता है जो छाती खोले बिना एक छोटे से चेके से दूरबीन के माध्यम से किया जाता है। सो ये एडवांस टेक्निक है पर कोई नई टेक्निक नहीं है। अगर ये नई टेक्निक नहीं है, तो फिर जो बड़े सर्जन होते हैं, वो इसको क्यों नहीं यूज़ करते हैं? देखिए, ये बहुत ही अच्छी बात आपने पूछी क्योंकि जो भी नई टेक्निक है, नई टेक्नोलॉजी है, वो ज़्यादा यंग लोग हैं, वो ज़्यादा जल्दी से एडॉप्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं अपना ही बताऊँ कि ये कीहोल कार्डियक सर्जरी सीखने के लिए मैंने 5 साल उसमें प्रैक्टिस किया है। 5 साल के बाद मैं कीहोल कार्डियक सर्जरी सीखना चालू किया। बहुत ही सिंपल एग्ज़ाम्पल मैं जो हमेशा सबको देता हूँ कि अगर ये आईफ़ोन है, अगर मैं छोटे बच्चे को 10 साल के बच्चे को दूँ और एक 80 साल के बूढ़े पापा को दूँ, तो कौन अच्छा हैंडल कर पाएगा? ऑब्वियसली वो 10 साल का बच्चा ही अच्छे से उसको हैंडल कर पाता है। तो सेम यही टेक्निक है। जो बड़े सर्जन हैं, सीनियर सर्जन हैं, वो कन्वेंशनल सर्जन हैं। वो लोग क्या है कि काफ़ी बार एडवांस कार्डियक सर्जरी एडॉप्ट नहीं कर पाते या वो सीखने का लर्निंग का बहुत ही ज़्यादा रहता है। करीबन 5-7 साल आपको उसमें देना पड़ता है। तो हमेशा जो यंग सर्जन है वो एडवांस या जो मोर एडवांस टाइप ऑफ कार्डियक सर्जरी है या कोई भी एडवांस प्रोसीजर है, वो ज़्यादा जल्दी से अडॉप्ट कर लेते हैं। ओपन सर्जरी और की होल में कितना डिफरेंस होता है? बहुत ही बेसिक डिफरेंस है। बहुत ही सिंपल वे में समझाऊँ कि ओपन सर्जरी में पूरा बीच में से छाती काट के किया जाता है, बीच की हड्डी काट के करते हैं। जबकि ये सेम सर्जरी है जिसमें हम छाती के साइड में से छोटा चेका लगा के किया जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हमारे अमरा जी है, यहाँ के बहुत ही प्रतिष्ठित आदमी है। इनका हमने कीहोल बाईपास सर्जरी करीबन 3 महीने पहले किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ साइड के छाती से मात्र 4-1 सेंटीमीटर का इंसिजन है। 4-1 सेंटीमीटर का चेका है। इनको काफ़ी अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन की तकलीफ है, पर इनको हमने तीसरे-चौथे दिन घर भेज दिया, अब ये सब काम कर सकते हैं। बीच में छाती पर कहीं पर कोई जगह पे इंसिजन नहीं है। तो बीच में से कहीं छाती नहीं खोला जाता, मात्र साइड में से 3-4 सेंटीमीटर के इंसिजन से हो जाता है। दूसरी चीज़ ओपन हार्ट सर्जरी में ब्लीडिंग का स्ट्रोक यानी कि मगज का हमला होना, इन्फेक्शन होना ये काफ़ी कॉमन है। कीहोल सर्जरी में ये रिस्क प्रैक्टिकली ज़ीरो है। चौथी चीज़, ओपन हार्ट सर्जरी में बीच में से काटने के बाद हम स्टील के वायर से छाती को बंद करते हैं। तो स्टील के वायर के कॉम्प्लिकेशन, छाती की हड्डी हिल जाना, वो कभी बार रूज नहीं आना डायबिटिक पेशेंट में, ये 100 में से 3-4 दर्दी में हमेशा पाया जाता है। छाती वापिस खुल जाती है, वापिस ऑपरेशन में लेके बंद करना पड़ता है। जबकि इस पेशेंट में कीहोल सर्जरी में सिर्फ स्नायु यानी कि मसल काटा जाता है, कहीं पर भी हड्डी काटी नहीं जाती। तो रिकवरी बहुत ही फास्ट होती है। ओपन हार्ट सर्जरी में जैसे कि 7 से 10 दिन मिनिमम लगता है अपने हॉस्पिटल में या आईसीयू में कंप्लीट रिकवर होने में, जबकि कीहोल सर्जरी में तीसरे दिन शाम को पेशेंट को डिस्चार्ज कर देते हैं और चौथे दिन से पेशेंट को सब रूटीन वर्क करने की हम एडवाइस देते हैं। कीहोल सर्जरी में कोई खाने-पीने की परहेज की ज़रूरत नहीं है, कोई रेस्ट की ज़रूरत नहीं है और इसमें जो टेक्निक से सर्जरी किया जाता है वो कन्वेंशनल से काफ़ी अच्छा है। उसका रिजल्ट भी आप देखो तो कन्वेंशनल सर्जरी से काफ़ी अच्छा है। की होल सर्जरी किन पेशेंट के लिए आप उपयोग में कर सकते हैं? किस तरह के? अभी की अगर आप टेक्निक देखो तो 100 आउट ऑफ 100 कार्डियक पेशेंट में कीहोल सर्जरी अभी पॉसिबल है। पर अगर आप फ़ायदे की बात सोचो तो कीहोल सर्जरी पर्टिकुलरली
जो छोटे बच्चे हैं या यंग अनमेरिड गर्ल्स है, जिसको थोड़ा कॉस्मेटिक का अगर अपने को चाहिए तो वैसे पेशेंट में ज़्यादा बेनिफिशियल है। दूसरा एक एज ग्रुप रहता है कि काफ़ी ओल्ड एज मतलब आफ्टर 70 इयर्स वाले एज ग्रुप वाले, जिसमें हड्डी कमज़ोर होना, हड्डी के अंदर कैल्शियम नहीं होना, जिसमें हड्डी जुड़ना, ये सब कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा रहते हैं। तो ऐसे पेशेंट में कीहोल सर्जरी काफ़ी अच्छा रहता है। कॉस्मेटिक के अलावा भी जो बाकी सब कॉम्प्लिकेशन है, ऐसे पेशेंट में बिल्कुल कम किए जाते हैं। मेरे पास कुछ सवाल हैं जो लोगों ने भेजे हैं, मैं आपसे उसके बारे में जानना चाहूँगा। किसी पेशेंट ने बताया कि मेरी उम्र 21 साल है, वह मेरे हार्ट में पर्दे में बड़ा छेद है। आगामी 6 महीने में शादी होने वाली है, तो क्या कीहोल सर्जरी का उपचार संभव है? अपने इंडिया के अंदर अगर किसी को पता चले कि उसके हार्ट में जन्म से छेद है या जन्म से कोई हार्ट की तकलीफ है, तो ये एक सोशल स्टिग्मा माना जाता है। मतलब कि पेशेंट ट्राई करेगा कि अपनी कोई भी कंडीशन वो छुपाएगा। अब मान लो कि कोई अनमैरिड गर्ल है, 21 ईयर है, अब बीच में से पूरा काट दोगे तो पूरा चेका दिखता है, क्योंकि अपने इंडियन जो कल्चर वगैरह के हिसाब से हमको साड़ी वगैरह पहनना होता है, तो वो चेका वगैरह दिखता है। जबकि कीहोल सर्जरी में जैसे कि इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि भाई पर्दे में बड़ा सा छेद है, 21 साल की उम्र है, तो यहाँ पर राइट साइड में बिल्कुल छोटा 2 सेंटीमीटर का चेका लगा के पूरी सर्जरी सेम सर्जरी की जाती है। और चेका इतना छोटा होता है कि 2-3 महीने बाद वो आपको दिखता भी नहीं है। तो काफ़ी बार ऐसा होता है कि सर्जरी करने के बाद पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाने के बाद आप अगर उसको देखोगे भी तो कोई आपको इंसिजन का कुछ पता नहीं चलेगा। तो ये कॉस्मेटिक भी है प्लस काफ़ी फीमेल्स वगैरह में यंग पेशेंट में काफ़ी बेनिफिशियल भी है। एक और सवाल है, एक बच्चे की उम्र 5 साल है, रूटीन चेकअप में पता चला कि उसके हृदय में छेद है, फेफड़े की नली सिकुड़ी हुई है, तो क्या एमआईसीएस सर्जरी की स्थिति में संभव है वो? बिल्कुल पॉसिबल है, अगर बच्चे की एज 1 साल से ज़्यादा है या उनका वेट 10 किलो से ज़्यादा है, तो सभी बच्चों में कीहोल यानी कि मिनिमल इन्वेसिव कार्डियक सर्जरी 100% पॉसिबल है। जो मैंने अभी बताया कि एक तो कॉस्मेटिक है, दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ जो हड्डी के सब कॉम्प्लिकेशन है वो सब हम प्रिवेंट कर सकते हैं, और तीसरी चीज़ रिज़ल्ट एक्चुअली कीहोल सर्जरी के ओपन हार्ट सर्जरी से काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। एक किसी बुजुर्ग ने बताया कि उनकी उम्र है वो 70 साल के हैं और उनको 25 वर्ष से डायबिटीज है। एंजियोग्राफी में उनकी 3 नली ब्लॉक आई है, तो क्या बाईपास सर्जरी उनके लिए क्या सलाह रहेगी? देखो एंजियोग्राफी में अगर 1 नली ब्लॉक हो, 2 नली हो, 3 नली हो, 4 नली हो या 5 नली ब्लॉक हो, एक ही नली में 2 ब्लॉक हो या टोटल 10 ब्लॉक हो, हर पेशेंट में कीहोल बाईपास सर्जरी इफेक्टिवली पॉसिबल है। दूसरी चीज़ जब भी डायबिटिक पेशेंट रहता है उसमें हमेशा चेके का रूज आना, हड्डी के कॉम्प्लिकेशन वो बहुत ही कॉमन रहता है। तो ऐसे डायबिटिक पेशेंट में और ख़ास करके ओल्ड एज पेशेंट में कीहोल बाईपास सर्जरी बहुत ही बेनिफिशियल है, जहाँ हड्डी नहीं काटी जाती, रिकवरी बहुत ही स्मूथ रहता है। और बिल्कुल ये दूसरी एक चीज़ बताऊँ कि ये सर्जरी बिल्कुल पेन फ्री है। इसमें पेशेंट को ज़्यादा कुछ पता नहीं चलता है, पेन वगैरह कुछ महसूस नहीं होता है। मेरा आपसे अंतिम सवाल है कि आपका अस्पताल किस जगह है? और अगर आप जो राजस्थान के जालोर के पेशेंट अगर आपको मिलना चाहे, तो उसके लिए प्रयुक्त स्थान क्या रहेगा ज़रा बताएँ? देखो हम अभी पूरी तरह से अहमदाबाद स्टर्लिंग हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, जहाँ पर पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा कीहोल बाईपास सर्जरी की जाती है। पर जो एक निवेदन मैंने दिया है कि भई यहाँ पर जालोर साइड और सांचौर साइड अ, हमारा आगे की तरफ कैंप और ओपीडी का भी प्लानिंग है, जिसके कारण यहाँ के लोकल जितने भी पेशेंट हो उसको अच्छे से सब बेनिफिट मिल पाए। तो हम उस हिसाब से नेक्स्ट मंथ से कुछ प्लानिंग कर रहे हैं। क्या आपकी ओर से जो एकदम गरीब परिवार तबके के लोग हैं, उनके लिए कोई राहत? बिल्कुल, जो भी गरीब परिवार है, यहाँ के राजस्थान के लोकल जो अथॉरिटी है, जैसे कि अमरा जी है और यहाँ के सरपंच जी है, अगर उनकी चिट्ठी वगैरह कुछ भी होगा, तो हम उस हिसाब से वो पेशेंट का फ्री ऑफ कॉस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है? और बाकी कोई भी यहाँ की सेवा होगी, वो बिल्कुल निःशुल्क भाव से की जाएगी। हमारे साथ में अमराराम माली है, जिनका हार्ट ऑपरेशन कीहोल के माध्यम से किया गया। उनसे जानना चाहेंगे कि वो इनके बारे में उनका क्या अनुभव है। अमराराम जी, आपका कुछ समय पहले ही डॉक्टर साहब ने आपका इलाज किया है, आपकी बाईपास सर्जरी की है कीहोल। तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप और वो किस तरह की है? संतुष्ट हैं क्या उससे? नहीं, बिल्कुल मैं संतुष्ट हूँ। पहले तो मुझे डर लगता था, मगर करने के बाद बिल्कुल मेरे को पेन नहीं हो रहा है, दर्द नहीं हो रहा है। और जो मेरा ये जो मारवाड़ी भाषा में बोलते हैं कि टेका लिदड़ा है, हाँ, तो 4-5 जे हाँ, नहीं तो पूरी छाती चीर था। हाँ, और तकलीफ दिखाती के वास्ते में ऑपरेट तो पूरी छाती चीरुड़ी है। हाँ, तो मारो तो एक ही निवेदन है भाई सनो, निस्वार्थ भाव सेवा, निस्वार्थ भाव डॉक्टर साहब ने बुलाया हटे। और जो मौका रो फायदो लेवा चाहो तो डॉक्टर साहब से संपर्क करो। डॉक्टर साहब जयदीप रमाणी एक नामचीन हस्ती है,
और आप लोग कीमती समय निकाल हाजिर पधारिया। मैं डॉक्टर साहब को खूब धन्यवाद दूं। आप बैठे आओ तो ओके हो, मैं भी योने बात राखी। मैं कि गरीब आदमी, गरीब तबका रो आदमी है, मेरा पूरा मतलब विश्वास रहता है को गरीब है और गरीबी रेखा से नीचे, तो उसका क्या आप कर सकते हैं। इन्होंने कहा आप अगर लिख के देते हो कि वास्तव में गरीब है तो उनका मैं फ्री इलाज करूंगा। तो जैसा कि अमराराम जी ने बताया और डॉक्टर साहब ने बताया कि ऑल जो सर्जरी है वो बहुत ही उपयुक्त है। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि देश भर के तमाम ऐसे हार्ट के रोगी हैं, हार्ट के रोगी हैं, उनको इस तरह का फ़ायदा मिल सके। नरेश बिश्नोई, जालोर।